हेलो डियर स्टूडेंट्स, ऑस्ट्रो मैथमेटिक्स पर आपका स्वागत है। देखते हैं हम कुछ क्वेश्चंस जो पिछले वीडियो में भी किए थे यूक्लिड विभाजन प्रमेय पे, इसमें भी उसी पर देखते हैं दो क्वेश्चन पुनः। बिल्कुल नया क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा, क्वेश्चन बोल रहा है यदि n एक धनात्मक विषम पूर्णांक है तो दर्शाइए कि n² - 1 8 से विभाज्य है। n² - 1 8 से विभाज्य है। तो हम इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए देखिएगा क्या प्रोसेस अपनाते हैं। सॉल्यूशन में लिख देंगे कि हम लोग जानते हैं, ये ऐसे भी आप लोग पहले पढ़े हुए हैं, विषम धनात्मक पूर्णांक और सम धनात्मक पूर्णांक किस प्रकार से हमको सिद्ध करने के लिए देता था। इसमें देखिएगा, मान लेते हैं या लिखते हैं, हम जानते हैं कि कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है। जहां एक बात ध्यान रखना है, जहां q कोई पूर्णांक, जहां q क्या है, कोई पूर्णांक है। यहाँ पर हम लिख दिए, हम जानते हैं कि कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है, जहां q कोई क्या है, पूर्णांक है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं स्थिति 1 में, स्थिति 1 में हम मान लेते हैं n का मान। यदि हम n का मान रखते हैं, मान लो बाबू 4q + 1, 4q प्लस कितना रख लिए, 1। तो अब देखिएगा ध्यान से, सॉल्व करके देखते हैं क्या होता है। अब n² - 1 हमको सिद्ध करना है। देखते हैं n का मान कितना है, 4q + 1, 4q + 1 लिख दिए, इसका कर देना है होल स्क्वायर, चूंकि n² दिया है। फिर -1 है, -1 लिख दिए। क्लियर है। अब इसी फॉर्मेट में आप देख सकते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ हमको प्राप्त होने वाला है 4q, a + b का होल स्क्वायर है, a + b का होल स्क्वायर आप लोग जानते हैं a² + b² + 2ab होता है। ठीक है, तो यहाँ पर a² यानी पहला का स्क्वायर कर दिए, फिर दूसरा का स्क्वायर कर देंगे। अब फिर हम लोग जानते हैं 2ab होता है, 2ab का मान 1 है, लिख दिए। फिर माइनस है, -1 लिख दिए। ठीक है, अब आगे आप देख सकते हैं कि 4q का होल स्क्वायर, 4 चौक 16, q² हो जाएगा, +1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 दूना 8 हो जाएगा, -1 है। ठीक है, तो यहाँ से प्लस में माइनस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी ये घट के 0 हो जाएगा। अब मेरे पास बचा 16q² प्लस कितना, 8। 16q² प्लस कितना बचा, 8। आप इसमें से लिख सकते हैं 8 को कॉमन, 8 कॉमन अगर लेते हैं तो वो 8 दूना 16। क्लियर है। अब +8 एकम 8, 8 आ गया कॉमन। तो आप देख सकते हैं ये गुना में है तो 8 कट जाएगा, 8 से विभाज्य हो जाएगा। तो हम लिख देते हैं, चूंकि यहाँ पर लिख देना n² - 1, चूंकि 8 × 2q² + 1 8 से विभाज्य, 8 से क्या है, विभाज्य। इसलिए यहाँ पे कह सकते हैं कि n² - 1, चूंकि इसी को ना सॉल्व किए थे, ये बराबर है, देखिए वापस में, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं n² - 1 8 से विभाज्य है, 8 से क्या है, विभाज्य। ये लिख दिए। अगला का प्रॉब्लम में अगर हम लोग देखें, आप लोग ध्यान दें थोड़ा सा, इस प्रॉब्लम में अगर हम लोग आगे देखें, स्थिति 2,
स्थिति 2 पर अगर ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे फिर से पुनः n का मान देख सकते हैं। यहाँ पे n का मान माने थे स्थिति 1 में 4q+1, हम यहाँ पे देख रहे हैं 4q+1 या 4q+3 के रूप का आता है। यहाँ पे n का मान हम मान लेते हैं 4q+3, 4q+ कितना मान लिए, 3 मान लिए। तो अब इस क्रम में आप देख सकते हैं कि हमको अब चाहिए क्या, अब लाने जा रहे हैं, देखिएगा n² - 1, n² - 1 को आप सॉल्व कीजिएगा तो n की जगह पर रखिए 4q+ कितना हो जाएगा 3 का लिख दिए यहाँ पे होल स्क्वायर -1। इसको सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं 4q का स्क्वायर हो जाएगा 4 चौक 16q² प्लस इसका स्क्वायर कीजिएगा 3 तिया 9 और प्लस 4 तिया 12 दुना 24q हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं, लिखते हैं सजा के इसको 4q² फिर q वाले को लिखिए 24q हो जाएगा और 9 में से 1 घटेगा तो यहाँ बचेगा वो 8 प्लस में कितना बच जाएगा 8। क्लियर है। यहाँ 8 बजने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं तीनों टर्म में से 8 कॉमन लिया जा सकता है। कितना कॉमन ले सकते हैं, 8 कॉमन ले सकते हैं। तो 8 कॉमन ले लिए, 8 दूना 16, 8 दूना कितना हो जाएगा 16, 8 दूना 16 क्यों स्क्वायर हो गया प्लस देखिएगा यहाँ पर 8 तिया 24, 3 लिख दिए, 3 क्यों लिख देंगे प्लस 8 एकम 8 लिख दिए। क्लियर हो गया। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं यहाँ पे 8 से ये विभाज्य हो जाएगा, इंटू है चुकी। तो आप यहाँ पर फिर से इसको n² - 1 लिख देते हैं यहाँ पे और लिखते हैं चूंकि 8 × 2q² + 3q + 1 8 से विभाज्य, 8 से क्या है विभाज्य, इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं n² - 1 8 से विभाज्य है। क्लियर है। अब फाइनली देख सकते हैं कि दोनों स्थिति में, स्थिति 1 और स्थिति 2, केस 1 और केस 2 दोनों में आप देख सकते हैं कि n² - 1 8 से विभाज्य, यहाँ भी n² - 1 8 से क्या हो गया विभाज्य। तो फाइनली आप देख सकते हैं अतः n² - 1 8 से विभाज्य। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन इसके बाद, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, जस्ट इसी तरह का एक क्वेश्चन और है मेरे पास, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन कर रहा है यदि n कोई धनात्मक पूर्णांक है तो दर्शाइए कि n² - n 2 से विभाज्य, n² - n 2 से विभाज्य है। यहाँ पर थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है लेकिन सेम है, प्रोसेस वही अपनाएंगे। यहाँ भी लिख देते हैं आपको सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में आप देख सकते हैं, फिर हम जानते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक पूर्णांक 2q या 2q+1 के रूप का होता है। क्लियर है। अब देख सकते हैं वो यहाँ पर हम कह सकते हैं, हम जानते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 2q या 2q+1 के रूप का होता है। फिर से पुनः स्थिति 1 में देखते हैं। स्थिति 1 को अगर हम सॉल्व करें, स्थिति 1 में क्या देखें हैं, n मान लेते हैं, n कितना मानते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं 2q, कितना मान लिए 2q। अब आप देख सकते हैं 2q मानने के बाद हमको चाहिए क्या, सॉल्व करना है n² - n। क्लियर है। तो देखिए n का मान कितना है 2q, यहाँ पर लिख देते हैं 2q का होल स्क्वायर माइनस n का मान कितना है 2q, यहाँ पर लिख दिए 2q। क्लियर है।
अब यहाँ पर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, इधर से हो जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस 2q, माइनस कितना 2q। अब उसके बाद देखिए तो यहाँ पे हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2q स्क्वायर माइनस q, माइनस कितना हो जाएगा q, और इधर लिख देते हैं n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस कितना लिख दिए n लिख दिए। अब इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं चूंकि 2 इंटू 2q स्क्वायर माइनस q 2 से विभाज्य, 2 से क्या है विभाज्य, तो यहां पर हम इसलिए लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस n भी 2 से विभाज्य। विभाज्य है या होगा लिख दीजिए ना, यहां पर इतना लिख दिए। जस्ट हम सेकंड स्थिति में देखते हैं, स्थिति 2, स्थिति 2 की अगर बात करें तो हम यहाँ पे 2q माने हैं, यहाँ पर स्थिति 2 में देख सकते हैं बाबू n का मान यहाँ पे आप मान लीजिए 2q प्लस 1, 2q प्लस कितना मान लीजिए 1 मान लीजिए। अब पुनः सॉल्व करते हैं, देखिए हमको क्या सॉल्व करना है, अब चेक करना है n स्क्वायर माइनस n, तो n के जगह पे हमको रख देना है 2q प्लस 1, जहाँ पे हमको n दिख रहा है वहाँ पे 2q प्लस 1 होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर दे दिए, माइनस है माइनस दे दिए, और यहाँ पर फिर माइनस देके n का मान है इसलिए ब्रैकेट देना पड़ेगा क्योंकि 2 टर्म है, 2q प्लस 1 दे दिए। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर आप तोड़िए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a का मान 2q इंटू बी, अब फिर माइनस करके हो जाएगा, यहाँ पर माइनस गुना करेंगे तो माइनस 2q, अब माइनस प्लस माइनस 1 हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा प्लस 2 दूना 4q, यहाँ पे माइनस 2q और माइनस कितना है 1 है, क्लियर है। और प्लस 1 से माइनस 1 क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं अगला प्रोसेस में हमको प्राप्त हुआ 4q स्क्वायर प्लस 4q में से 2q जाएगा, कितना बचेगा 2q बचेगा, तो फाइनली हमको यहाँ पे प्राप्त हुआ देखिएगा 4q स्क्वायर प्लस 2q, इसमें से 2 कॉमन आसानी से लिया जा सकता है, देख सकता है कि दोनों 2 से विभाज्य है, इसलिए हम यहाँ पे 2 कॉमन ले सकते हैं। जब 2 कॉमन लेंगे तो 2 दूना 4 बच जाएगा, देख सकते हैं 2 दूना 4, तो 2q स्क्वायर, अब प्लस यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे तो q बचेगा। अब यहाँ पे आपको n स्क्वायर माइनस n जो प्राप्त हुआ वह देख सकते हैं, n स्क्वायर माइनस n प्राप्त हुआ 2 इंटू 2q स्क्वायर प्लस q, जो कि ये भी 2 से विभाज्य है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे चूंकि 2 इंटू 2q स्क्वायर प्लस q 2 से विभाज्य है, इसलिए लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस n 2 से क्या होगा विभाज्य है, क्लियर है। और लास्टली आपको लिख देना अतः करके, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, यहाँ पर फाइनली आपको लिख देना है अतः n स्क्वायर माइनस n 2 से विभाज्य है, 2 से क्या है विभाज्य। तो आप एक बार देख सकते हैं, क्वेश्चन पुनः पढ़ देते हैं, यदि कोई n कोई धनात्मक पूर्णांक है तो दर्शाइए कि n स्क्वायर माइनस n 2 से विभाज्य, कितना दिखाना है 2 से विभाज्य। तो हम जानते हैं कि लिख देंगे कोई भी धनात्मक पूर्णांक 2q या 2q प्लस 1 के रूप का होता है। स्थिति 1 में n बराबर मान लेंगे 2q और 2q n स्क्वायर प्लस n, और यहाँ पे n की जगह पर पुट कर देंगे 2q का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस से माइनस दे दिए 2q लिख दिए, ये लिया है। अब यहाँ 2q का स्क्वायर था 4q स्क्वायर लिख दिए, 2 का स्क्वायर 4, q स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2q, फिर इस दोनों में से 2 कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन लेने के बाद मेरे पास बचेगा 2 दूना 4, तो 2q स्क्वायर माइनस इसमें से 2 कॉमन लिए तो q बचा, क्लियर है। आप ये देख सकते हैं कि 2 से विभाज्य, 2 से कितना है विभाज्य है, और नीचे अगर 2 से विभाज्य है बहुत, यहाँ पर ये दोनों इक्वल है, तो निश्चित रूप से ये विभाज्य है 2 से, तो ये भी 2 से विभाज्य होगा निश्चित रूप से, इसी बात को हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। सेम टू सेम कैलकुलेशन यहाँ भी किए हैं,
यहाँ पर n का मान स्थिति 2 में हम मान लिए n बराबर 2q + 1, कितना मान लिए 2q + 1, 2q + 1 को हम यहाँ पे पुट किए n स्क्वायर माइनस 1 में पुट किए, तो देख सकते हैं कि 2q + 1 का होल स्क्वायर लिख दिए, माइनस दो टर्म था इसलिए माइनस देके ब्रैकेट दे दिए, ठीक है। ब्रैकेट देने के बाद लिख दिए 2q + 1, 2q + 1 लिखने के बाद a + b का होल स्क्वायर है, a + b का होल स्क्वायर में 2q स्क्वायर प्लस 1 लिखे स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2q इंटू 1, तो 2q का होल स्क्वायर में देख सकते हैं हम 2 का स्क्वायर 4 होता है और q स्क्वायर लिख दिए, 1 का स्क्वायर 1, 2 2 2 4 लिख दिए, और माइनस था 2q माइनस 2q कर दिए माइनस, और इधर देख सकते हैं प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 1 था, उसी बात को नीचे उतार दिए सेम टू सेम, ठीक है। और उतारने के बाद आप देख सकते हैं प्लस में एक माइनस में कैंसिल आउट हो गया, और 4q में से 2q जाएगा तो 2q बचेगा, और ऊपर से ये उतार दिया, ठीक है। और इस दोनों टर्म में फिर से हम देखें कि 2 कॉमन आ रहा था तो हम 2 कॉमन ले लिए, और क्लियर रूप से वही बात हम लिख दी, ठीक है। और दोनों यहाँ पर देखिए n स्क्वायर में से n प्राप्त हुआ 2 इंटू 2q स्क्वायर प्लस 2 मतलब q, तो यहाँ भी 2 से क्या है ये विभाज्य है, इसलिए यहाँ पर लिख दिया चूंकि इतना 2 से विभाज्य है इसलिए n स्क्वायर में से n 2 से विभाज्य होगा यह है, ठीक है। क्लियर रूप से देख लिए दोनों स्थिति में 2 से विभाज्य आ गया, तो फाइनली रूप से हम लिख दिए अतः n स्क्वायर माइनस n 2 से विभाज्य, क्लियर है, ठीक है। देखते हैं इसी प्रकार से बने रहिए ऑस्ट्रो मैथमेटिक्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ, तो आपको अच्छा अच्छा क्वेश्चंस और अच्छा अच्छा थ्योरी जो बेस्ट होगा, ठीक है, तरीके से आसानी तरीके से बिल्कुल बताते रहेंगे, तो जुड़े रहिए और शेयर कीजिए, अच्छा लगा तो बिल्कुल कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। यह वीडियो आपको कैसी लगी, धन्यवाद।